हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुमित्रा सैनी, केमिस्ट्री लेक्चरर। आप सभी का केमिस्ट्री टूल चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, अपना टॉपिक क्या चल रहा था? हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग। इसमें अपन ने क्या देखा था? किसी माइक्रो पार्टिकल के लिए हाइजेनबर्ग कैसे ड्राइव किया जाता है। इसमें अपन ने देखा था किसी स्थिति व संवेग को दोनों को एक साथ क्या नहीं किया जा सकता, मापन नहीं किया जा सकता। किसके द्वारा इसका मापन नहीं किया जा सकता? क्योंकि उसमें कुछ एरर आ जाती हैं, उसमें कुछ त्रुटियां आ जाती हैं, उनकी वजह से इनका एक साथ मापन नहीं किया जा सकता। इसको अपन ने क्या कहा था? अनसर्टेनिटी कहा था। और इस प्रिंसिपल को अपन ने क्या कहा था? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इससे कुछ अपन ने एक्सप्रेशन देखे थे, वो एक्सप्रेशन को मैं एक बार ड्राइव कर रही थी। अपन ने 6 नंबर के एक्सप्रेशन देखा था। फर्स्ट अपन ने देखा था स्थिति व संवेग में अनिश्चितता का एक्सप्रेशन कौन सा था? डेल एक्स डेल पी इज ग्रेटर देन इक्वल एच अपॉन 4 पाई। एच अपॉन 4 पाई अपना फर्स्ट एक्सप्रेशन था। सेकेंड एक्सप्रेशन अपना क्या था? डेल एक्स डेल वी इज ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई m। ये अपन ने सेकेंड एक्सप्रेशन देखा था। थर्ड अपना क्या था? स्थिति डेल एक्स और वेवलेंथ में अपन ने क्या देखा था? इसका एक्सप्रेशन देखा था, एच अपॉन 4 पाई। फोर्थ अपन ने इसमें क्या देखा था? एनर्जी और टाइम एक्सप्रेशन देखा था, डेल टी इज ग्रेटर देन इक्वल एच अपॉन 4 पाई। ये अपना 4 एक्सप्रेशन था। फिफ्थ अपना एक्सप्रेशन क्या था? इसमें देखा था अपन ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर मोमेंटम में देखा था। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल थीटा डॉट डेल जे या डेल एल इज ग्रेटर देन इक्वल एच अपॉन 4 पाई। 6 नंबर का अपना एक्सप्रेशन क्या था? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डॉट एंगुलर मोमेंटम ओमेगा। इस एंगुलर मोमेंटम को अपने क्या बोला था? एंगुलर वेलोसिटी बोली थी। तो ओमेगा इज ग्रेटर देन इक्वल एच अपॉन 4 पाई। आई को क्या बोला था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये अपन ने क्या देखे थे? 6 नंबर के क्या देखे थे? एक्सप्रेशन देखे थे। फर्स्ट स्थिति व संवेग में, सेकंड स्थिति व वेलोसिटी में, स्थिति व वेवलेंथ में, एनर्जी व टाइम में, डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी। इसमें अपन ने क्या एंगुलर मोमेंटम में देखा था, इसको अपन ने क्या बोला था? डेल जे या डेल आर। डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को क्या बोल रहे थे? ओमेगा बोल रहे थे। ये अपन ने 6 नंबर के क्या देखे थे? एक्सप्रेशन देखे थे। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, आई इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर होता है। ये भी मैंने कल बताया था। अब इससे रिलेटेड अपन क्या देखेंगे? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? ये एक्सप्रेशन मैंने कल के लेक्चर में बता दिए थे, मैंने एक बार इनको रिवाइज किया। इन एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से समझना बच्चों। अब क्वेश्चन चलेंगे अपने। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्योंकि एग्जाम में अपने को ये एक्सप्रेशन नहीं देता है, क्वेश्चन ही देता है। एक्सप्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। अगर अपने को एक्सप्रेशन आते हैं, या अगर अपन ने 6 नंबर के फॉर्मूले बनाए, अगर ये अपने को आते हैं तो अपन इजीली क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अपन फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें। एक द्रव्यमान के कण की स्थिति व संवेग में अनिश्चितता सेम है। एक द्रव्यमान के कण की स्थिति व
स्थिति व संवेग में अनिश्चितता अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, स्थिति व संवेग में अनिश्चितता समान है। अनिश्चितता समान है तो अनिश्चितता समान है तो वेग में अनिश्चितता ज्ञात करो। तो वेग में अनिश्चितता अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ज्ञात करो। वेग में अनिश्चितता ज्ञात करो। ये अपना क्वेश्चन है बच्चों। अपने को दिया क्या है? अपने को दिया है स्थिति, पोजीशन दी है और अपने को संवेग दिया है। स्थिति को अपन किसे लिखते हैं? डेल एक्स से, संवेग को डेल पी से। स्थिति व संवेग में अनिश्चितता अपने को दी हुई है। पूछी क्या अपने को? वेग में अनिश्चितता पूछी तो अपने को फॉर्मूला कौन सा लेना है? अब इससे पता चलना चाहिए अपने को फॉर्मूला कौन सा लेना है। स्थिति व संवेग में अनिश्चितता और वेग में अनिश्चितता पूछी है तो अपने को यह एक्सप्रेशन लेना, डेल एक्स डेल वी इज ग्रेटर देन, स्थिति व संवेग में दे रखे तो डेल एक्स डेल पी इज ग्रेटर देन इक्वल एच अपॉन 4 पाई। इसको अपन इक्वल भी ले लें एक बार यहाँ पे, क्योंकि दोनों इक्वल दी हुई है। एक अंग द्रव्यमान के कण की स्थिति व संवेग में अनिश्चितता क्या है? समान है। समान दी हुई है तो इसको अपन इक्वल ले लेते हैं। डेल एक्स डॉट डेल पी इज ग्रेट इक्वल मान लेते हैं। इक्वल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच अपॉन 4 पाई। ध्यान से समझना बच्चों, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्वयं भी सॉल्व कर सकते हो। डेल एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे क्या ले लें अपन? इधर ले रही हूं मैं डेल एक्स, स्थिति में संवेग में अनिश्चितता समान है तो इसको डेल पी, दोनों को क्या ले लें? इक्वल ले लें। तो डेल एक्स इज इक्वल टू डेल पी, तो मैं यहाँ पे डेल पी रखूं, डेल पी डॉट डेल पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो डेल पी क्या हो जाएगा? डेल पी का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो डेल पी का स्क्वायर, ध्यान से समझना बच्चों, डेल एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? डेल पी होता है, क्योंकि यहाँ दिया स्थिति और संवेग में अनिश्चितता क्या बराबर है। तो डेल एक्स स्थिति इज इक्वल टू अपन क्या ले लिया? संवेग। तो डेल पी का क्या हो जाएगा? यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, एच अपॉन 4 पाई, एच अपॉन 4 पाई। डेल पी इज इक्वल टू क्या होता है? कल ही मैंने बताया था, पी इज इक्वल टू क्या होता है? एम वी होता है। पी इज इक्वल टू एम वी होता है। तो अगर पी में अगर एरर है और वी वेग में भी क्या आ जाए? एरर आ जाए तो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम डेल वी हो जाएगा। ये अपन ने कल कंडीशन अप्लाई की थी। इसमें लीनियर मोमेंटम में क्या आ जाए? एरर आ जाए। द्रव्यमान में एरर नहीं है, वी वेलोसिटी में एरर आ जाए यहाँ पे, और दोनों में एरर आ जाए। कंडीशन ली थी तो ये फॉर्मूला यहाँ पे काम ही लिया गया, डेल पी इज इक्वल टू एम डेल वी। अलग अलग कंडीशन दी हुई है, कल के लेक्चर को अच्छे से देखना। तो डेल पी इज इक्वल टू एम डेल वी, तो डेल पी का यहाँ पे क्या स्क्वायर है तो इसका भी क्या कर देते हैं? यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं। इसका भी यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं। तो एम का स्क्वायर डेल वी का स्क्वायर इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अपने को पूछा क्या है? डेल वी का पूछा है, मतलब वेग में अनिश्चितता पूछी है। तो डेल वी इज इक्वल टू रूट एच अपॉन 4 पाई, यहाँ पे क्या जाएगा? एम का स्क्वायर। तो ध्यान से देखना बच्चों, डेल वी इज इक्वल टू, इसको अपन क्या मान लें? 1/2 एम का स्क्वायर है तो बाहर ले लें इसको, तो एम हो जाएगा। रूट में क्या बचेगा? एच अपॉन पाई। तो अपने को जैसे एग्जाम में ऑप्शन दिए होंगे उनमें अलग अलग एक्सप्रेशन दिए होंगे, तो ये इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा।
डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपने का फर्स्ट एक्सप्रेशन ही था, मैंने फर्स्ट सेकंड नाम दिया, उन्होंने फर्स्ट एक्सप्रेशन था। डेल एक्स मैंने स्थिति व संवेग में अनिश्चितता क्या लिखा है क्वेश्चन में, अगर समान है तो डेल एक्स इज इक्वल टू डेल पी, तो यहाँ पे डेल पी का डेल एक्स की जगह क्या ले लिया, डेल पी ले लिया, तो डेल पी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। डेल पी इज इक्वल टू क्या होता है एम डेल वी, क्योंकि पी में एरर आ जाए, एम में एरर नहीं है और वी में एरर आ जाए, मतलब त्रुटि आ जाए। कंडीशन सेकंड ये भी थी, दोनों में एरर आ जाए, वी में एरर नहीं है, एम में एरर आ जाए, तो अपने फर्स्ट कंडीशन ले लिए। यहाँ पे मैंने कल इसकी तीनों कंडीशन अप्लाई की थी। फर्स्ट नंबर कंडीशन लिया डेल पी इज इक्वल टू एम डेल वी, इसका स्क्वायर था तो इन दोनों का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अपने को वेग में अनिश्चितता पूछे तो डेल वी इज इक्वल टू एच अपॉन रूट हो जाएगा 4 पाई, क्योंकि यहाँ पे डेल वी का क्या है, स्क्वायर है। ऐसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, डेल वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम का स्क्वायर। फिर इनका मैंने डायरेक्ट एक स्टेप छोड़ के मैंने सेकंड स्टेप लिख दिया, डेल वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम का स्क्वायर, मतलब डेल वी का स्क्वायर को उठाएंगे तो यहाँ पे इसका इनका क्या आएगा, रूट आएगा। इतना तो आप समझते हो, नॉर्मल इक्वेशन है ये तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन था। ऐसे अपन और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, पहले आप इसको उतार लो। अब आपकी बार अपन ने क्या लिया, स्थिति व संवेग में अनिश्चितता समान है। अगर स्थिति व संवेग में अनिश्चितता समान नहीं है, स्थिति व वेग में अनिश्चितता समान ले और संवेग को पूछ ले, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। उतार लिया होगा बच्चों। अब इसकी जगह में क्वेश्चन को यहीं पे चेंज कर दूं, अगर यहाँ पे क्या दे दे, वेग में अनिश्चितता क्या दे दे, सेम देते हैं। यहाँ पे तो फर्स्ट क्वेश्चन में तो क्या था, स्थिति व संवेग में अनिश्चितता क्या थी, सेम थी, और वेग में अनिश्चितता पूछ रहा था। अगर यहाँ पे स्थिति व वेग में क्या दे दे, समान दे दे। जैसे आप समझना क्वेश्चन को, पहले वाले में क्वेश्चन में क्या था, स्थिति व संवेग में अनिश्चितता समान थी, अव्वल और वेग में पूछ लिया था। अब वाले में स्थिति और वेग में मैं अगर क्या कर दूं, जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो समान कर दूं, और किस में पूछ लूं, मैं संवेग में पूछ लूं, तो क्वेश्चन को पूरा लिख के लेंगे। इससे अच्छा यहीं पे अपन इसको क्या कर देते हैं, यहीं पे लिख देती हूँ। मैं पहले स्थिति व संवेग में पूछा था, वेग स्थिति व संवेग को समान माना था, अब मैं स्थिति व वेग को क्या मान लूं, समान मान लूं। स्थिति व वेग में अनिश्चितता समान है तो संवेग में अनिश्चितता ज्ञात करो, संवेग में अनिश्चितता ज्ञात करो। सेकंड नंबर क्वेश्चन है ये अब की ओर वाला सेकंड नंबर क्वेश्चन है, मैंने यही इसको चेंज कर दिया है, उतार लिया होगा बच्चों। अब देखना सेकंड नंबर क्वेश्चन जो मैंने आपको यहाँ पे चेंज करवाया है, अब केवल संवेग में पूछ रहा है, वेग में दिया है, तो ये सेकंड वाला एक्सप्रेशन अपने काम आएगा। डेल एक्स जो मैंने आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर 5 लिखाए हैं, उनमें आप देखना सेकंड नंबर वाले काम आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्थिति व वेग वाला पूछ रहा है, और संवेग का स्थिति और वेग को तो समान कर लिया, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और संवेग में अनिश्चितता ज्ञात करो ये पूछ रहा है, तो ध्यान से समझना बच्चों। अपना सेकंड नंबर का एक्सप्रेशन काम आएगा, क्या था क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है, पहले तो ये देखना अपने को क्वेश्चन में अपने को दे रखा है स्थिति मतलब डेल एक्स और वेग डेल्टा वी, और पूछ किस में रहा है, संवेग में पूछ रहा है। मतलब क्या पूछ रहा है आपकी बार, डेल पी पूछ रहा है, डेल पी पूछ रहा है, तो ध्यान से देखना, डेल एक्स डेल वी डेल्टा एक्स डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल, तो अपने को इक्वल दी हुई है क्वेश्चन में, अपने को स्थिति व वेग और पी वन इक्वल दे दिया। फर्स्ट वाले में स्थिति व संवेग था, सेकंड वाले स्थिति व वेग समान दिया है, अनिश्चितता समान है, तो ये क्या कर लूं मैं, डायरेक्ट इसको इक्वल कर लूं, एच अपॉन 4 पाई एम होता है इसका, 4 पाई एम। तो ध्यान से देखना, स्थिति व
वेग में दे रखा है, तो स्थिति में वेग में दे रखा है, तो डेल्टा अक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है, डायरेक्ट डेल्टा वी है। डेल्टा अक्स और डेल्टा वी के दोनों समान है, तो डेल्टा अक्स की जगह में क्या ले सकती हूँ, यहाँ पे डेल्टा वी ले सकती हूँ। तो ध्यान से देखना बच्चों, मैं यहीं पे लिख रही हूँ डेल्टा वी डॉट डेल्टा वी, पहले वाले क्वेश्चन को आपने ध्यान से समझा हो तो, इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम, इन दोनों का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो डेल्टा वी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। यहां तक किसी को समझने में दिक्कत आ रही हो तो बताओ, क्योंकि स्थिति व वेग में निश्चितता समान है, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू अपन डेल्टा वी ले सकते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स की जगह डेल्टा वी कर दिया, डेल्टा वी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर एच अपॉन 4 पाई एम। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू तो डेल्टा वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच अपॉन रूट एच अपॉन 4 पाई एम, एच अपॉन रूट 4 पाई एम, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था तो यहाँ पे इधर आके इनका रूट हो जाएगा। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 रूट इधर डॉट में आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट एच अपॉन पाई एम। अपने को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, संवेग में अनिश्चितता दी हुई है। संवेग में अनिश्चितता क्या होती है, डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या होता है, एम डॉट डेल्टा वी होता है, ये मैंने पीछे बताया था। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू एम का एम हो जाएगा, यहाँ पे डेल्टा वी का मान यहाँ पे रख देंगे, ये डेल्टा वी का मान है तो यहाँ पे रख देते हुए कितना आया, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 रूट एच अपॉन पाई एम। पहले आप इसको उतार लो, फिर आगे अपन सोल्व करते हैं। उतार लिया होगा बच्चों, इसके आगे अपन इसको सोल्व करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। डेल वी का स्क्वायर एच अपॉन 4 पाई एम, डेल वी इज इक्वल टू, डेल वी का स्क्वायर है तो इनका क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा 1/2 एच 1/2 क्या होता है, रूट 4 मतलब 1/2 2 का रूट 4 का क्या हो जाएगा, 2 हो गया यहाँ पे एच अपॉन पाई रूट पाई एम। डेल पी इज इक्वल टू क्या होता है, अपने को पूछा किस में है, संवेग में अनिश्चितता पूछी है, तो डेल पी इज इक्वल टू क्या होता है, एम डेल वी होता है। तो यहाँ पे डेल्टा वी का क्या रख रहे हैं, मान रख रहे हैं, डेल्टा वी का यहाँ पे मान रखा तो क्या है, 1/2 मल्टीप्लाई रूट एच अपॉन पाई एम। इसको आगे सोल्व करते हैं, इसको मैं यहीं पे सोल्व कर दूं। तो ध्यान से देखना बच्चों, इस रूट को मैं बाहर ले लूं, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा शायद पीछे, तो इधर सोल्व करते हैं इसको। आप ये तो उतार लिया होगा इधर आपने, मैं इसको इधर सोल्व कर रही हूं, ध्यान से देखना। डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या है अपने पास, रूट एम इंटू 1/2 रूट एच अपॉन क्या है, पाई एम है। तो इसमें रूट एम को मैं बाहर ले लूं तो क्या आएगा, यहाँ पे रूट एम इंटू 1/2 रूट एच अपॉन पाई, क्या आ गया बाहर, क्या आया, रूट एम बाहर आया, रूट एम बाहर आया। तो मैं रूट एम को इधर ऐसे लिख लूं, रूट एम
h अपॉन पाई। इस रूट m को मैं इधर लिख लूं, ओनली रूट m लिख लूं यहाँ पे। टू रूट में नहीं है, ओनली रूट m है, वो किस में है, इसके बाहर ले लिया, मतलब रूट m इसके अंदर लो से मैं बाहर ले लिया। बाहर क्यों लिया, इसका रीजन देखना आप। इस इक्वेशन को मैं ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दूं, रूट m से कर दूं, तो इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रूट m से इसको क्या कर दूं मैं, ऊपर नीचे, ऊपर इसका मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे इसको डिवाइड कर दूं। तो ध्यान से देखना, रूट m को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नीचे भी रूट m, तो रूट m और रूट m क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। यहाँ पे रूट m और ये रूट m हो जाएगा, तो m से m यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पे क्या बचेगा, ऊपर 1/2 बाहर आ जाएगा, और ये वाला रूट m इसके अंदर चला जाएगा, तो h m अपॉन पाई, ये किसके इक्वल है, डेल्टा p। संवेग में n इस आ गई। एग्जाम में एक्सप्रेशन यहीं तक भी दे सकता है और यहाँ तक भी पूछ सकता है, एग्जामिनर है कुछ भी दे सकता है, इसलिए अपने को डीपली जाना है। ये एक्सप्रेशन भी अपने को पूछ सकता है, यहीं तक भी छोड़ सकता है क्वेश्चन को, और ये एक्सप्रेशन भी अपने को पूछ सकता है। तो आप बच्चों इसको उतार लो पहले। उतार लिया होगा। अब अपन थर्ड क्वेश्चन की बात करें, अब इसको उतार लिया होगा आपने। एक m द्रव्यमान कण की स्थिति में जो अनिश्चितता है, यहीं तक अपना क्वेश्चन सभी में सेम रहेगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। एक m द्रव्यमान कण की स्थिति में जो अनिश्चितता है, वो संवेग में अनिश्चितता की क्या है, दुगनी है। अब इसको दुगनी कर दे तो पूछ ले, वेग में अनिश्चितता ज्ञात करो, वेग में अनिश्चितता ज्ञात करो। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखेंगे अपन। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, जितने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं उनको सबको देखेंगे, क्योंकि जिससे अपने कोई भी क्वेश्चन है ये नहीं लगे अपने को कि अपने को एक क्वेश्चन हाइजेनबर्ग से ये क्वेश्चन अपने को नहीं आता हो। एक m द्रव्यमान के कण की स्थिति में अनिश्चितता संवेग में अनिश्चितता की दुगनी है। एक m द्रव्यमान के कण की स्थिति में, ये अपना थर्ड नंबर क्वेश्चन है। एक m द्रव्यमान के कण की स्थिति में अनिश्चितता, स्थिति में अनसर्टेनिटी, स्थिति में अनिश्चितता, स्थिति में अनिश्चितता। एक m द्रव्यमान के कण की स्थिति में अनिश्चितता संवेग में अनिश्चितता की दुगुनी है। अनिश्चितता की दुगुनी है तो वेग में अनिश्चितता ज्ञात करो, वेग में अनिश्चितता कैलकुलेट करो। क्वेश्चन में अपने को क्या क्या दिया बच्चों, ध्यान से समझना। क्वेश्चन में अपने को दिया स्थिति में अनिश्चितता, डेल्टा अक्स अपने को दिया हो संवेग में अनिश्चितता की दुगुनी है या दोगुनी है या दुगुनी है। संवेग में अनिश्चितता की, संवेग में मतलब डेल्टा पी अपने को दे दिया। पूछा गया वेग में अनिश्चितता, वेग में अनिश्चितता मतलब डेल्टा वी अपने को पूछा है।
तो फॉर्मूला अपने को यहाँ पे कौन सा लगाना है, फॉर्मूला अगर डेल्टा वी पूछ रहा है संवेग और स्थिति दी है तो फर्स्ट एक्सप्रेशन अपने को यहाँ पे लगेगा, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल, तो इसकी दुगनी है तो यहाँ पे h अपॉन 4 पाई, ये एक्सप्रेशन तो लगेगा। अब ध्यान से समझना, स्थिति में अनिश्चितता, स्थिति में अनिश्चितता का मीन्स क्या हो गया, डेल्टा एक्स किसकी दुगनी है, संवेग में अनिश्चितता की दुगनी है, मतलब 2 डेल्टा पी हो गया। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, मैं यहाँ पे बोल दूं, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है अपने को, 2 डेल्टा पी दिया हुआ है, तो मैं यहाँ डेल्टा एक्स की जगह 2 डेल्टा पी लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, 2 डेल्टा पी डॉट डेल्टा पी इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई हो गया। तो डेल्टा पी इज इक्वल, डेल्टा पी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास h अपॉन 8 पाई आ जाएगा, 4 को इसमें मल्टीप्लाई होगा तो इधर क्या आ जाएगा 8 पाई आ जाएगा, 8 पाई। ये बात किसके समझ में नहीं आई, मतलब डेल्टा एक्स की जगह अपन 2 डेल्टा पी रख सकते हैं, 2 डेल्टा पी हो गया, क्योंकि स्थिति में अनिश्चितता क्या हो रही, संवेग में अनिश्चितता की दुगनी है, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2 डेल्टा पी, इस डेल्टा एक्स की जगह 2 डेल्टा पी का स्क्वायर h अपॉन 8 पाई हो गया, h अपॉन 8 पाई हो गया। यहां तक आप इसको उतारो पहले, अब मैं इधर बात कर रही हूँ इस साइड में, डेल्टा पी होता क्या है, डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या होता है, एम डेल्टा वी होता है, एम डेल्टा वी होता है। मैं इसको इधर मिटा रही हूं, एम डेल्टा वी होता है, एम डेल्टा वी होता है। तो ध्यान से समझना, डेल्टा पी का क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो एम का भी क्या हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। मैं तो चूंकि डेल्टा पी इज इक्वल टू एम डेल्टा वी होता है, तो यहाँ पे डेल्टा पी का क्या है, स्क्वायर है, तो एम का भी स्क्वायर, डेल्टा वी का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो एम का स्क्वायर डेल्टा वी का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन 8 पाई हो जाएगा, h अपॉन 8 पाई हो जाएगा। तो मैं डेल्टा v इज इक्वल टू निकालू तो डेल्टा v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपॉन 8 पाई m का स्क्वायर, डेल्टा v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट, इसका स्क्वायर निकाले तो यहाँ पे इनका रूट h अपॉन 8 पाई m का स्क्वायर। इसको मैं यहां अगर आगे सॉल्व कर दूं, रूट 8 क्या होता है, रूट 8 का क्या होता है, 2√2 होता है, तो डेल्टा v इज इक्वल टू यहाँ पे लिख दूं मैं 2√2। चलो इसको इधर लिख देते हैं, आप पहले इसको उतार लो, इधर समझ में नहीं आएगा, फिर आपकी जगह थोड़ी कम है उधर। इधर इसको उतार लिया हो तो मैं इसको इधर से मिटा रही हूँ। रूट 8 को अपन क्या ले सकते हैं, 2√2, रूट m का भी स्क्वायर, तो रूट m को भी क्या ले सकते हैं, बाहर ले सकते हैं अपन। तो मैं यहाँ पे मिटा रही हूँ इसको इधर। डेल्टा v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 8 को क्या बोलते हैं, 2√2, 2√2, m का स्क्वायर है तो इधर m को बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा, रूट h अपॉन पाई। इस अपन इस √2 को अंदर भी ले सकते हैं, ये एक्सप्रेशन भी दे सकता है एग्जाम में।
यहाँ तक भी सही है अपना आंसर। इसके आगे अपन ऐसा भी लिख सकते हैं 2m इज इक्वल टू रूट h अपॉन पाई और 2, या मैं लिख दूं इधर 2 पाई, सॉरी इसको अपन बाहर ले रहे हैं तो ये इसके अपॉन में है तो यहाँ पे 1 अपॉन आएगा, 1 अपॉन 2√2, क्योंकि ये इसके h को क्या है अपॉन में, तो 1 अपॉन 2√2, तो इधर क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2m h अपॉन पाई m। ये एक्सप्रेशन भी अपने को दे सकता है, क्योंकि ये इसके अपॉन में है तो अपन डायरेक्ट नहीं ले सकते, 1 अपॉन लिखेंगे यहाँ पे तो 1 अपॉन आएगा। तो ये एक्सप्रेशन भी अपने को एग्जाम में दे सकता है, यहाँ तक भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है। संवेग में अनिश्चितता पूछ ले, एक की स्थिति और संवेग में, स्थिति में अनिश्चितता संवेग में अनिश्चितता की दुगनी है तो वेग में अनिश्चितता ज्ञात करो। तो ये एक्सप्रेशन भी अपने को दे सकता है और ये भी दे सकता है, दोनों ही क्या करेक्ट हैं। सॉरी अपन यहाँ इनके इक्वल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनके तो ये मल्टीप्लाई में, इन चीजों को ध्यान में रखो अपने साथ साथ में। ये 1 अपॉन 2m हो जाएगा डायरेक्ट, इनके क्या है मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे इक्वल दो। एक्सप्रेशन भी अपने को दे सकता है। अब हम एक क्वेश्चन और देखें इनसे रिलेटेड, फिर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे वैल्यू देकर कैसे आंसर पूछता है, वैल्यू देकर कैसे आंसर पूछता है। एग्जाम में वैल्यू देकर क्वेश्चन पूछे तो उसका आंसर कैसे करना है अपने को। उतार लिया होगा बच्चों इसको। अब अपने को वैल्यू देकर कैसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, वो देखना आप। ये तो अपन ने एक की अनिश्चितता देकर दूसरे की अनिश्चितता ज्ञात कर ली, एक की अनिश्चितता को डबल कर दिया तो दूसरे की अनिश्चितता पूछ ली, ये तो सेम टाइप के क्वेश्चन हो गए। अगर एग्जाम में क्या दे दे, वैल्यू दे दे अपने को, किसी आम द्रव्यमान के कण की कोई वैल्यू दे दे, उसका भी वेग, वेग भी उसका वेग वैल्यू मतलब वेग है वो भी उसकी क्या दे दे वैल्यू दे दे, तो अपने को कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है, वैल्यू देके अपन कैसे आंसर निकालेंगे उसका। तो जैसे अपन ने इनमें निकाला है वैसे ही उनमें निकालना है। एक क्वेश्चन बता देती हूँ मैं आपको जिससे आपको समझ में आ जाएगा। वैल्यू देके कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन अपना 0.2 ग्राम 0.2 ग्राम द्रव्यमान का कोई कण, द्रव्यमान का कोई कण 300 मीटर प्रति सेकंड, 300 मीटर प्रति सेकंड वेग से गतिशील है, तो गतिशील है मतलब मूवेबल है, गतिशील है तो इसके वेग में अनिश्चितता, तो इसके वेग में अनिश्चितता, वेग में क्या दी है इसकी अनसर्टेनिटी दी है, वेग में अनिश्चितता कितनी है, वेग में अनिश्चितता 0.02% है, 0.02% है। तो स्थिति में अनिश्चितता ज्ञात करो, 0.02% है तो
स्थिति में अनिश्चितता ज्ञात करो। स्थिति में अनिश्चितता ज्ञात करो। डेल्टा अक्ष अपने को ज्ञात करना है। स्थिति में अनिश्चितता कैलकुलेट करो। पहले आप क्वेश्चन को सोचो, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे अपन। ये क्या दी है, स्थिति में अनिश्चितता मतलब डेल्टा अक्ष अपने को कैलकुलेट करना है। दिया क्या आपने को, वेग में अनिश्चितता मतलब डेल्टा वी अपने को दिया हुआ है। 0.2 ग्राम उसका क्या है, द्रव्यमान दिया हुआ है। 0.2 ग्राम द्रव्यमान का कोई कण 300 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है, तो इसके वेग में अनिश्चितता 0.02% है। तो स्थिति में अनिश्चितता ज्ञात करो 0.02% है। इसका मीन्स क्या होगा, डेल्टा वी वेग का क्या है, इधर मैं बात कर रही हूं डेल्टा वी का वेग। वेग कितना दिया अपने को, वेग अपने को दिया हुआ है। इसके वेग में अनिश्चितता कितनी दी है अपने को, 0.02% दी हुई है। 0.02% दी हुई है। इसका मीन्स किसमें अपने को वेग कितना दिया हुआ है, 300 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है। 300 मीटर प्रति सेकंड मतलब ये जो वेग दिया हुआ है 0.02% का मतलब 100 इंटू कितना आएगा, 300 मीटर प्रति सेकंड आएगा। तो ये कर 300 मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है, तो इधर क्या आ जाएगा 0.06% आ जाएगा। मीटर प्रति सेकंड, सॉरी मीटर प्रति सेकंड में आएगा 0.06। ये अपना क्या है, यहाँ पे डेल्टा वी आया है। डेल्टा वी आया है, वेग में अनिश्चितता देख कितनी रखी थी अपने को 0.02%। साथ में ये भी दे रखा था 300 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है, वो मूवेबल है यहाँ पे। तो इसको भी अपने को ध्यान में रखना। परसेंट का मतलब 100 हो गया इंटू 300 मीटर प्रति सेकंड, डेल्टा वी आ गया। अपने को एक्सप्रेशन कौन सा दिया हुआ है, अगर क्या स्थिति वाला पूछ रहा है तो फर्स्ट एक्सप्रेशन तो अपने को यहाँ लगेगा नहीं, वेग वाला दिया हुआ है तो P = m वो वाला एक्सप्रेशन लगेगा यहाँ पे। तो सेकेंड एक्सप्रेशन था डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी इज ग्रेटर देन या इक्वल h/4πm। m यहाँ पे क्या 0.2 ग्राम द्रव्यमान है। डेल्टा एक्स अपने को ज्ञात करना, डेल्टा वी दिया हुआ है, m यहाँ पे अपने को दिया हुआ है। तो ध्यान से समझना बच्चों, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी कितना दिया हुआ है अपने को 0.06 हो गया। 0.06 इज इक्वल टू h/4πm। ज्ञात क्या करना है अपने को, डेल्टा एक्स ज्ञात करना है। डेल्टा एक्स ज्ञात करना है तो ध्यान से देखना, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स एच यहाँ पे क्या है, प्लांक कांस्टेंट है जिसका मान कितना होता है 6.623 इंटू 10⁻⁻13 जूल सेकेंड होता है। ये क्या है, 4 पाई का मान कितना होता है 3.14 होता है। 22/7 को सोल्व करें 3.14 इंटू एम द्रव्यमान 0.2, ये ग्राम में दिया हुआ है। अपने को किस में निकालना है, मीटर में निकालना, मतलब एम केस पद्धति में निकालना है। एम केस पद्धति में निकालना है। डिस्टेंस को मीटर में लेना है, ग्राम को किलोग्राम में लेना है, टाइम को सेकंड में लेना है। तो ग्राम को किलोग्राम में लेना है तो 1 ग्राम इज इक्वल टू कितना होता है 10⁻⁻13 क्या होता है, किलोग्राम होता है। इसको आप ध्यान में रखना। 1 ग्राम इज इक्वल टू, मैं इसको ऊपर लिख दूं, ग्राम को अगर किलोग्राम में चेंज करते हैं तो 10⁻13 क्या होता है, किलोग्राम होता है। 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻⁻13 क्या हो गया, किलोग्राम होता है। तो इधर मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, 10⁻⁻13 किलोग्राम से करूं। अब जो भी आंसर आएगा अपना इंटू ये भी यहाँ पे आ जाएगा 0.06 मीटर प्रति सेकंड। और सेकंड से तो सेकंड कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे जो भी आंसर आएगा डेल्टा एक्स का वो किस में आएगा, मीटर में आएगा। जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा, मीटर में आएगा।
तो आप इसको उतार लो, मैंने बता दिया। अब वैल्यू देकर अपन क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। डेल्टा वी वेग दिया हुआ, यह बात मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। डेल्टा वी वेग 0.02% दिया, यहाँ पे वेग 300 मीटर प्रति सेकंड, या परसेंट को मैंने सोल्व कर दिया 0.2 इंटू 300 मीटर प्रति सेकंड। से क्वेश्चन में दिया हुआ वेग, ये तो डेल्टा वी कितना है 0.06 मीटर प्रति सेकंड। डेल्टा वी अपने पास क्वेश्चन में आ गया। डेल्टा एक्स अपने को ज्ञात करना है, एम यहाँ पे दिया हुआ है, तो अपन यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले आप इसको उतार लो बच्चों फटाफट। उतार लिया होगा बच्चों। अब अपन देख क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर लिए। अब अपन देखते हैं बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, अपन ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ज्ञात की। अपन ने क्या देखा, अनिश्चितता ज्ञात की है। एक क्वेश्चन में अपन ने अनिश्चितता दी हुई है, अनसर्टेनिटी दी है, अनसर्टेनिटी अपन ज्ञात कर रहे हैं। अनसर्टेनिटी दी है और अपन अनसर्टेनिटी ही क्या कर रहे हैं, ज्ञात कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन में सर्टेनिटी दे दे, निश्चितता दे दे, तो अपन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर क्वेश्चन में क्या दे दे, निश्चितता और अनिश्चितता दोनों दे दे, तो अपन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्या होते हैं, एक्सप्रेशन होते हैं इनके। क्वेश्चन कैसे एग्जाम में ऐसे डिफरेंट टाइप, अपन तो अनिश्चितता अनिश्चितता याद कर रहे हैं, अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी, एक की अनिश्चितता देके दूसरे की अनिश्चितता याद कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन में निश्चितता आ जाए और निश्चितता ही पूछ ले, मतलब सर्टेनिटी आ जाए और सर्टेनिटी पूछ ले क्वेश्चन में, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर निश्चितता देके अनिश्चितता पूछ ले, अनिश्चितता देके निश्चितता पूछ ले, ये भी तो हो सकता है। क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो अपन कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है इनको अपन देखेंगे। सभी क्वेश्चन को अपन सोल्व करेंगे। अनिश्चितता वाले क्वेश्चन मैं आप लोगों से उम्मीद कर रही हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। अब अपन देखेंगे निश्चितता देखकर निश्चितता कैसे पूछे, कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, वो भी अपन देखेंगे। तो ध्यान से समझना, ये चीज ही बहुत ही काम की बात है। 3-4 स्टेटमेंट है, उनको आप ध्यान से समझना। वो स्टेटमेंट बहुत ही काम की चीज है। अपन ने फर्स्ट अपन क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं काफी देर से। उन क्वेश्चन में अपन क्या देख रहे हैं, अनिश्चितता मतलब अनसर्टेनिटी देकर अनसर्टेनिटी ही क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। फर्स्ट अपन ने क्या देखा, फर्स्ट अपन ने देखा अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता। अनसर्टेनिटी का मीन्स क्या हो गया, अनिश्चितता। काफी देर से अपन अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी बोल रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं अपन, अनसर्टेनिटी देके अनसर्टेनिटी ही पूछ रहे हैं। अनिश्चितता देके अपन अनिश्चितता ही पूछ रहे हैं। अगर क्वेश्चन में निश्चितता आ जाए, सर्टेनिटी आ जाए, क्वेश्चन में क्या आ जाए, सेकेंड टाइप क्वेश्चन ऐसे आ जाए, क्या आ जाए, निश्चितता आ जाए मतलब सर्टेनिटी आ जाए। सर्टेनिटी सर्टेनिटी का मीन्स क्या हो जाए, निश्चितता आ जाए। क्वेश्चन में क्या आ जाए, निश्चितता। क्वेश्चन में क्या पूछ ले एग्जामिनर, निश्चितता। देखिए अगर निश्चितता ही पूछे तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि जो अपन पैटर्न काम में ले रहे हैं वो सेम पैटर्न किसके लिए होगा, निश्चितता के लिए होगा। अगर उन क्वेश्चनों में मैं क्या कर दूं, अनिश्चितता की जगह निश्चितता कर दूं,
तब भी वो पैटर्न अपना सेम ही रहेगा, सेम पैटर्न, सेम फॉर्मूले, सेम पैटर्न, सेम पैटर्न रहेगा। पैटर्न में कोई चेंज नहीं होगा, सेम पैटर्न रहेगा। अगर क्वेश्चन में क्या आ जाए, क्वेश्चन में आ जाए कोई वैल्यू दे दे अपने को और उस वैल्यू के साथ में क्या आ जाए, तक या यथार्थ, थर्ड अपने का स्टेटमेंट आ जाए, कोई वैल्यू दे दे या परसेंट में दे दे, x परसेंट मान लो, या मैं और लगा के यहाँ पे लिख दूं 0.02%, कुछ भी लिख दें 0.1, मतलब अगर वो परसेंट में है और उसके साथ क्या आ जाए, तक या यथार्थ, उसके साथ में क्या आ जाए, तक या यथार्थ, तक या यथार्थ आ जाए, तक या यथार्थ मतलब टिन सर्टेनिटी आ जाए, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, टिन सर्टेनिटी। टिन सर्टेनिटी आ जाए तो अपने को उस वैल्यू को क्या मानना है, ये वैल्यू है, ये इसको अपन क्या मानना है, इस वैल्यू को अनिश्चितता मानना है, इस वैल्यू को अनसर्टेनिटी मानना है, इस वैल्यू को क्या मानना है, अनिश्चितता मानना है। अनिश्चितता मान के इस क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करना है, अनिश्चितता मानना है। तो यहां तक भी अपने को कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि अपन अनसर्टेनिटी याद कर रहे हैं। अब फोर्थ क्या है स्टेटमेंट, वो देखना। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, मतलब निश्चितता पूछ ले अपने को, निश्चितता देकर अनिश्चितता पूछ ले, अनसर्टेनिटी देखकर सर्टेनिटी पूछ ले, यहाँ सर्टेनिटी देकर अनसर्टेनिटी कुछ भी पूछ सकता है। अगर वो दे दे अपने को सर्टेनिटी, निश्चितता दे दे, क्या दे दे, सर्टेनिटी, निश्चितता देकर वो क्या पूछ ले, अनिश्चितता पूछ ले, निश्चितता देकर वो क्या पूछ ले, अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी पूछ ले, निश्चितता देकर क्या पूछ ले, अनिश्चितता, सर्टेनिटी देकर अनसर्टेनिटी पूछ ले। तो अपने को इस वैल्यू को क्या करना है, इस जो भी वैल्यू आए उसको अपन अनिश्चितता मानेंगे, जो भी वैल्यू आए उसको अपन अनिश्चितता मानेंगे। मैं बोल दूं यहाँ पे, इसको क्या मानेंगे, इसको अनिश्चितता मानेंगे, इसको अनिश्चितता मानेंगे। अब अगर मैम इसमें डिफरेंट क्या, आप तो सभी को अनिश्चितता मान रहे हो, ध्यान से समझना, इसको अनिश्चितता मानेंगे, साथ में इसको 100 में से घटाएंगे, साथ जो भी वैल्यू आएगी साथ में, जो भी मतलब यहाँ पे x कोई वैल्यू है, कुछ भी मान लो x y z a b c d, साथ में 100 में से 100 में से घटाएंगे, 100 में से इसको क्या करेंगे, लेस करेंगे, 100 में से घटाएंगे, जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी, मैंने यहाँ पे वैल्यू मान ली, कोई यहाँ पे क्या है वैल्यू, कोई ए कोई वैल्यू है, जेड है मान लो, कोई वैल्यू जेड है, तो इसको किस में से घटाएंगे, 100 माइनस जेड में से घटाएंगे और वो वैल्यू अपने पास आ गई वाई। तो उस वैल्यू वाई को अपन क्या मानना है, अनिश्चितता मानना है। मेरा मीन्स ये था, आप लोगों को समझ में आया ना? आया तो मैं फिर से रिवाइज करती हूँ। निश्चितता देकर अनिश्चितता पूछे तो इसको अपन अनिश्चितता मानेंगे, साथ में उस 100 में से घटाएंगे, 100 माइनस ये वैल्यू जितनी होगी यहाँ पे उसको 100 में लेस करेंगे, जो वैल्यू y आएगी उसको अपन अनिश्चितता मानेंगे। तो अनिश्चितता से डायरेक्ट अनिश्चितता सोल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, सेम पैटर्न अप्लाई होगा। तो अब इसको पहले उतार लो, ये है वो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो अपन पीछे वाले क्वेश्चन सोल्व करें, उनमें निश्चितता अनिश्चितता कुछ भी नाम आ जाए, एक क्वेश्चन अपन सोल्व कर लेते हैं, ये वाला, इसको 100 में से लेस करेंगे। इनमें तो बाकी में तो आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी। इनमें हो सकती है कि कोई वैल्यू को 100 में से घटाएंगे, उसको y मानेंगे, उसको अनिश्चितता मानेंगे। तो इसे क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं जिससे कोई दिक्कतें नहीं होगी।
सोल्व कर लिख लिया होगा आपने इनको। अब अपने क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन सोल्व करते हैं। वो क्वेश्चन क्या है, इसे लेते हैं अपन 100 वाले से रिलेटेड। उतार लिया होगा बच्चों। अपने को कोई जल्दी नहीं है, अपने को जो क्वेश्चन अपन सोल्व कर रहे हैं, जो अपन पढ़ रहे हैं, वो अपने को समझ में आना चाहिए, उनमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चाहे अपने को टाइम लग जाए। जैसे अगर ये चीज नहीं बताती आपको, जैसे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते तो आप सोचते हैं मैम ने तो अपने को ये बात बताई नहीं थी। अपने को कोई जल्दी नहीं करनी है, अपने को क्वेश्चन आराम से समझ में आना चाहिए। जो अपन पढ़ रहे हैं वो अपने को समझ में आना चाहिए। अपन जैसे कोई वैल्यू ले लेते हैं, निश्चितता देके अनिश्चितता ज्ञात करते हैं अपन, ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, बाकी तो आप कर लोगे, पीछे वाले से रिलेटेड ये सब। क्वेश्चन ये 0.1 ग्राम द्रव्यमान का कोई कण किससे सेकंड से 200 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है। 0.2 द्रव्यमान का कोई कण 0.2 द्रव्यमान का 0.2 द्रव्यमान का कोई कण 200 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है। मूवेबल है, गतिशील है, यदि इसके वेग में निश्चितता, यदि इसके वेग में निश्चितता सर्टेनिटी, यदि इसके वेग में निश्चितता कितनी है, यदि इसके वेग में निश्चितता 99.998% है, 99.998% है, तो स्थिति में अनिश्चितता ज्ञात करो। तो स्थिति में अनिश्चितता, या पे इसको अनिश्चितता मान लेना, अनिश्चितता कैलकुलेट करो, स्थिति में अनिश्चितता कैलकुलेट करो। अब अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं। मैंने कहा जो भी वैल्यू आई है उसको किस में से लेस करना है, 100 में से उसको क्या करना है, लेस करना। मैंने क्या था, जो भी वैल्यू उसको 100 में से लेस करना, जो आए उसको क्या, वो हो जाएगी अनिश्चितता। मतलब 100 माइनस 99.998, जो भी वैल्यू आए, मैंने ये तो कहा था जो भी वैल्यू आए उसको 100 में से क्या करना है, लेस करना है। मतलब निश्चितता, ये है निश्चितता, तो इसको अपन क्या मानेंगे, अनिश्चितता मानेंगे। इस निश्चितता को क्या मानेंगे, अनिश्चितता मानेंगे। पर कब मानेंगे इसको अनिश्चितता, पहले इसको 100 में से लेस करेंगे, 100 में से इसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। इसको किससे, इस निश्चितता को अनिश्चितता मानेंगे। अनिश्चितता कब मानेंगे, जब इसको किस में से लेस करेंगे, 100 में से इसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। 100 में से इसको लेस करेंगे, तो इसको 100 में से यहाँ पे इसको लेस किया तो क्या है अपने पास 0.002% आ गया, मतलब 0.02 आ गया। 0.02% में दिए तो 0.02 हो जाएगा, 0.02 आएगा। इस 0.02 ये क्या है, अपना वेग है। ये 0.02% ये क्या है, वेग है।
वेग में गतिशील है, मूवेबल है। जैसे अपन इससे नेक्स्ट पीछे का क्वेश्चन सोल्व किया था 3rd नंबर का, उससे रिलेटेड है। तो डेल्टा वी का क्या है, वेग है। वी का क्या है, वेग। वेग में क्या है, अनिश्चितता। ये वेग में अनिश्चितता है, ये निश्चितता थी, इसको अपन ने अनिश्चितता बना लिया। ये वेग में क्या आ गई, अब अनिश्चितता आ गई। तो इसको सोल्व कैसे करते हैं, 0.002 अपॉन 100% का मतलब 100 इंटू कितने मीटर प्रति सेकंड से, 200 मीटर प्रति सेकंड से। तो ये वाली यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.004 आ जाएगा। डेल्टा V इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आया, 0.004 किसमें आ गया, मीटर प्रति सेकंड में आ गया। तो अपना एक्सप्रेशन किसे स्थिति पूछी है, स्थिति का मीन्स डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी अपने को दिया हुआ है, इज ग्रेटर देन इक्वल, तो अपने को इक्वल इज इक्वल टू एच अपॉन 4πm। ये अपना सेकंड नंबर का एक्सप्रेशन था, ये तो आपको याद ही रखने होंगे। डेल्टा एक्स अपने को याद करनी है क्योंकि स्थिति में अनिश्चितता पूछी है। डेल्टा वी अपने को दे रखी है 0.00 इंटू एच अपॉन 4πm। अपने को ज्ञात क्या करना है, डेल्टा एक्स ज्ञात करना। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच, एच का मान कितना होता है, प्लांक कांस्टेंट 6.63 इंटू 10⁻⁻13 जूल सेकंड होता है, अपॉन 4 पाई का मान 3.14 इंटू एम कितना दिया है 0.1। मैंने क्या होता है, इसको एमकेएस पद्धति में निकालेंगे। एमकेएस पद्धति में डिस्टेंस को मीटर में, ग्राम को किलोग्राम में, समय को सेकंड में। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू क्या होता है, 10⁻13 किलोग्राम होता है। 10⁻13 किलोग्राम होता है। तो 0.1 इंटू 10⁻13 किलोग्राम इंटू 0.004, ये वैल्यू किसमें आएगी, ये आपको निकाल लेना आप इसका आंसर। ये वैल्यू जिसमें आएगी वो किसमें आएगी, मीटर में आएगी। ये वैल्यू किसमें आएगी, मीटर में आएगी। आप इस वैल्यू को निकाल लेना, मैंने बता दिया है। अपने को अनिश्चितता दी, इसको अनिश्चितता में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 100 में से इसको लेस कर देंगे, तो ये क्या आ गई, अनिश्चितता आ गई। अब जिसे 3rd नंबर का क्वेश्चन बताया था वही क्वेश्चन बन गया अब ये। तो इसके वेग में अनिश्चितता 0.02% है और कितने वेग से, 200 मीटर प्रति सेकंड के वेग से मूवेबल है। तो 0.02% का मतलब 100 इंटू 200 मीटर प्रति सेकंड। तो डेल्टा V इज इक्वल टू 0.04 आ गया। डेल्टा V अपने को क्वेश्चन में आ गया, मतलब मिल गया। डेल्टा V दिया हुआ था, इसको अपने निकाल लिया। द्रव्यमान अपने को याद दिया हुआ है। डेल्टा स्थिति में अनिश्चितता अपने को याद करनी है, तो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों, मैं ये जो क्वेश्चन आपको बता रही हूँ आप लोगों को शायद समझ में, आप लोगों से उम्मीद करती हूँ इतना अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया तो आपको समझ में आ गए होगा। आप इसको फटाफट उतार लो जल्दी से। उतार लिया होगा बच्चों। वैसे तो सर्टेनिटी वाला क्या था, अनिश्चितता वाला था। अनिश्चितता की जगह अनिश्चितता हो तो अपन क्वेश्चन ऐसे ही इस तरीके से क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो नेक्स्ट ये कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू बच्चों।